बस यहाँ से पैराग्राफ हम चेंज करते हैं। वर्तमान काळात तर अतिरेकी हल्ल्यांचे संकट सतत घोंगावत असते मतलब हमेशा शत्रु के आक्रमण का खतरा जो है वो हमेशा बना ही रहता है। म्हणजे शत्रू कधी आक्रमण करेल याचा काही नेम नाही। आम्ही सारे प्राणांची पर्वा न करता या संकटाचा सामना करतो। हम सभी सैनिक बांधव अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सीमा पर तैनात रहकर देश की सेवा और देश की सुरक्षा करते हैं। सीमेवर वावरताना माझ्या सहकाऱ्यांसोबत निर्भयपणे परंतु जबाबदारीने वावरत असतो। निर्भयपणे सहकारी यानी बाकी सैनिक मित्र, बाकी सैनिक दोस्त। निर्भयपणे म्हणजे न घाबरता, क्योंकि एक सैनिक को अगर सैनिक भयभीत हो गया तो कभी भी शत्रु के साथ दो हाथ जो है वो कर सकता नहीं। त्या म्हणूनच निर्भयपणे म्हणजे न घाबरता परंतु जवाबदारी मतलब प्रत्येक ठिकानी एकदम, जैसे हम कहते हैं ना, एकदम सभी सैनिकों को एकदम अलर्ट रहने की आवश्यकता वहाँ पर होती है कि शत्रु कधी आणि कोठून आक्रमण करेल याचा काही भरोसा किंवा नेम नसतो। अब यहाँ पर सेवा सुविधाओं का भी आया है। आपल्या शासनामार्फत उत्तम प्रतीचे अन्न, पाणी, उबदार कपडे आम्हाला पुरवले जातात। जैसे मैंने अभी कहा था कि सरकार तर्फे उत्तम प्रकारची सोय जी आहे, सेवा सुविधा ज्या आहेत त्या सैनिकांना दिल्या जातात। मग अन्न असो, पाणी असो, उबदार कपडे असो, त्याचबरोबर राहण्याचीच म्हणजे निवासाची उत्तम सोयसुद्धा केली जाते। क्वार्टर्स वगैरह वहाँ पर होते हैं। आवश्यक आधुनिक शस्त्रें पुरवली जाता है। जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे नए टेक्नोलॉजी से या नए जो शस्त्र आते हैं वो भी वहाँ पर दिए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें चलाने का प्रशिक्षण भी वहाँ पर उन्हें दिया जाता है। क्योंकि जब वो ट्रेनिंग लिए होते हैं तो वही शस्त्र उनके ट्रेनिंग में उन्हें दिए होते हैं क्या? नहीं। तो त्यामुळे वहाँ पर उन्हें उसका भी प्रशिक्षण जो है वहाँ पर दिया जाता है। आम्हाला दिले जाते, मनावर ताण येऊ नये, मन मतलब टेन्शन ना हो, निराश ना हो, नैराश्य आणि निराश ना हो यासाठी योग साधना, खेळ, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम घेतले जातात और सैनिकों को मतलब उन्हें बोरिंग महसूस ना हो, मनावर तान ना टेंशन ना हो, इसलिए मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन जो है वहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग और खेल भी वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। यामुळे देश संरक्षणासाठी आम्ही सतत सज्ज असतो। सज्ज असणे म्हणजे तयार असणे और इसलिए बिना थके बिना रुके हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम निरंतर क्या होते हैं? तैयार होते हैं। और त्यामुळे मन प्रसन्न व उत्साही असते और इसी की वजह से मन को ब्रेक मिलने की वजह से मन सुद्धा काय असतं? प्रसन्न व उत्साही होता है। तुम्हाला वाटेल की आम्ही फक्त बंदूक घेऊन शत्रुशी लड़ण्याचेच काम करतो, पण असे नहीं। जैसे मैंने अभी पॉइंट डिस्कशन में मैंने बताया कि लोगों के सहकार्य के लिए भी सेना जो है तैनात होती है या आती है, कि हम सिर्फ बंदूक चलाकर ही शत्रु से बचाते हैं ऐसा नहीं है। देशात कोणतीही आपत्ती येऊ, मग ती नैसर्गिक असो व मानवी, आम्ही मदतीसाठी तत्पर असो। देश में कोई भी आपत्ति आए, फिर चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन हो, प्राकृतिक हो या मनुष्य ने निर्माण की हो, जैसे बॉम्ब विस्फोट वगैरह मनुष्य, तो
हम जो है हमेशा लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा क्या होते हैं, तैनात होते हैं। आम्ही मदतीसाठी सतत तत्पर असतो। पूर परिस्थिति असो, वादळ असो वा भूकंप असो, किस देश की किसी भी कोने में अगर ऐसी नैसर्गिक आपदा निर्माण होती है, फिर चाहे वो बाढ़ हो, तूफान हो, भूकंप हो, हम जो है लोगों की मदद के लिए दौड़कर वहाँ पर जाते हैं या लोगों की मदद करते हैं। प्राणांची पर्वा न करता लोकांची सुटका करतो, लोगों को रेस्क्यू करने का काम, जैसे बाढ़ के समय में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का काम, वहाँ से सही सलामत निकालने का काम जो है सैनिक भी वहाँ पर करते हैं। त्यांना अत्यावश्यक सेवा पुरवतो। वहाँ पर जैसे बाढ़ परिस्थिति निर्माण होती है, तूफान वगैरह आता है, तो वहाँ पर लोगों को खाने की सुविधा, खाना और पानी पहुँचाने का काम भी आर्मी या सेना द्वारा किया जाता है। तसेच इतकेच नव्हे तर दुर्गम भागातील रस्ते बांधतो। और इतना ही नहीं, हम दुर्गम भागातील मतलब जहाँ पर लोगों को आने की या सर्वसामान्य लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, ऐसे क्षेत्र में रस्ते बांधण्याचं कामसुद्धा सैनिकांद्वारेच केलं जातं। दंगल झाल्यास लोकांचे रक्षण करतो। अगर देश में कोई ऐसी जातीयवाद या पंथवाद से कोई दंगल निर्माण होती है, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, आपदाजनक परिस्थिति निर्माण होती है, तो उस परिस्थिति में भी लोगों का संरक्षण या रक्षण करने की जिम्मेदारी जो है ती कोणाची असते, सैनिकाची, म्हणजे आमची असते। यहाँ पर मी हा शब्द प्रत्येक ठिकाणी किंवा आम्ही शब्द हा प्रत्येक ठिकाणी आला आहे। कधी कधी, क्योंकि यहाँ पर आम्ही यहाँ पे यूज़ इसलिए किया कारण कि मी सैनिक बोलतो, यानी एक सैनिक जो है पूरे अपने सैनिक बांधवों के बारे में वहाँ पर बता रहा है। कधी कधी अतिरेक्यांशी लढताना आमच्या तरुण सैनिकांना वीरमरण येते। कभी कभी शत्रु के साथ लड़ते लड़ते हमारे युवकों को वीरमरण प्राप्त होता है, तेव्हा आम्हाला दुःख होते, पण त्या दुःखातही आनंद व अभिमान असतो। फिर लेकिन उस दुःख में भी खुशी और गर्व होता है की आपण देशाचं रक्षण करण्यासाठी आपल्या प्राणांची किंवा आमच्या बांधवांनी प्राणांची आहुती दिली आहे। ते सर्व विसरून पुन्हा देश सेवेला पुन्हा तत्पर होतो और वो सब कुछ भूलकर फिर एक नए सिरे से आम्ही देशाच्या सेवेसाठी काय होतो, तत्पर होतो। ये लास्ट पॅरेग्राफ है। येथे सीमेवर प्रचंड कडाक्याची थंडी असते। अशा वेळी काही क्षण आमच्या कामाचा कंटाळा येतो, तो कुछ पल के लिए मतलब काम का भी क्या होता है, कंटाळा येतो। शेवटी आम्ही पण माणूसच आहोत, आखिरकार हम भी क्या है, इंसान है। पण लगेच कर्तव्याची आठवण येऊन पुन्हा कामाला लागतो। लेकिन ये आळस किंवा कंटाळा हा फक्त काही क्षणांसाठीच असतो। तुरंत हमें अपने कर्तव्य का एहसास होता है, याद आता है और हम तुरंत अपने काम पे लग जाते हैं। महिन्यातून एखादे दुसरे घरचे पत्र येते। महीने में 1-2 बार घर से परिवार से पत्र आता है। तसेच मोबाईल असल्यामुळे आणि आता तो टेक्नॉलॉजीमुळे मोबाईल असल्यामुळे फोनवरही बोलता येते, घरची खुशाली समजते। खुशाली यानी घर का हालचाल भी पता चलता है परिवार का। जास्त एकटं वाटत नाही आणि त्यामुळे जास्त एकटं या अकेलापन जो है वो महसूस होता नहीं। राखी पूर्णिमेला काही भगिनी, भले ही हम अपने परिवार से, अपने बहनों से दूर है, लेकिन फिर भी राखी पौर्णिमेला काही भगिनी याने बहिणी
बहीणचा समानार्थी शब्द आहे भगिनी. राख्या पाठवल्या, दिवाळीचा फराळ पाठवला. और ये सब जब प्यार, ये लोगों का प्यार देखकर अकेलापन जो है वो कभी भी महसूस होता नाही. म्हणजे आपण आपल्या बहिणीला, भावाला किंवा आपल्या कुटुंबाला भेटू शकत नाही, ही भावना मनामध्ये निर्माण होत नाही आणि एकटं तर वाटतच नाही. ठंडी शुरू झाली की शाल स्वेटर पाठवतात. और जैसे ही ठंडी का मौसम शुरू होता है तो शाल स्वेटर भी हमें दिया जाता है या मिलता है. तेव्हा समाधान वाटते की आपण एकटे नाही. तर मन समाधानी होत आहे किंवा मनाला समाधान वाटते, संतुष्ट वाटते की आपण एकटे नाही, हम अकेले नहीं है. आपल्याबरोबर आपला देश आहे, हमारे साथ हमारा पूरा देश है. म्हणूनच आम्ही आमच्या घरापासून दूर आहोत त्याची चिंता वाटत नहीं. और इसीलिए हम अपने परिवार से, अपने घर से, अपने लोगों से दूर है, इसकी चिंता हमें लगती नहीं किंवा आम्हाला वाटत नाही. कारण आमच्याबरोबर देशातील सर्व लोक आमच्याबरोबर आहेत आमची काळजी घ्यायला आणि आमच्या परिवाराची किंवा आमच्या कुटुंबाची काळजी घ्यायला. मला अभिमान आहे मी सैनिक असल्याचा. मुझे गर्व है मैं सैनिक हूँ इस बात का. देशाच्या सुरक्षेचा एक जवाबदार घटक असल्याचा, और देश की सुरक्षा का एक जिम्मेदार घटक हूँ इस बात का भी मुझे क्या है, गर्व है. तेव्हा वीर मरण आले तरी बेहतर. इसलिए अगर वीर मरण आता है या मुझे वीर गती प्राप्त होती है तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं है. बेहत्तर म्हणजे त्याची परवाह नाही. जय हिंद, जय भारत. तो अशा प्रकारे आपण एका सैनिकाचं आत्मवृत्त या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. तुम्ही अजूनही या ठिकाणी तुमच्या इसी पॉइंट के आधार पर आप इसमें अपने पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं. म्हणजे सैनिकांचं जीवन कशा प्रकारे असतं, त्यांना युद्ध करताना कोणकोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो, हे सुद्धा तुम्ही अजून चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी डिस्क्राईब करू शकता. आणि हे लक्षात ठेवा, ज्यावेळी आपण कोणत्याही प्रकारचं आत्मकथन लिहित असतो त्यावेळी त्या व्यक्तीच्या जागी, त्या वस्तूच्या जागी स्वतःला ठेवायचं आहे. जब हम उसकी जगह पर अपने आप को रखकर वैसी कल्पना कर अगर लिखते हैं तो ज़रूर वैसे भाव, वैसी सोच, वैसे विचार आपके लेखन से उतरेंगे ज़रूर. फक्त त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही विचार केला पाहिजे. बच्चों देखिए, निबंध लिखना आपको ज़रूर आना चाहिए. कारण निबंध जो आहे तो आपल्याला 8 मार्कासाठी येतो. किती मार्कासाठी? 8 मार्कासाठी. तो 8 मार्क्स जो है 80 में से 8 मार्क्स तो बहुत ही हमारे लिए मायने रखते हैं, बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात आहे 8. आणि जर आपण लिहिण्याचा जर प्रयत्न केला तर नक्कीच आपल्याला येऊ शकतो. पहिल्यांदा वाक्य बनवायला, वाक्य मनातल्या मनात वाक्य बनवा. देखिए, एक बार में आप अच्छा जो है एकदम अच्छा कभी भी लिख सकते नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद दूसरी बार फिर से उसको अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको आइडिया होगा. क्योंकि आप जो है निबंध लेखन करते समय उस पॉइंट को लेकर सोचते नहीं हैं. जर तुम्ही त्या मुद्द्यांचा विचार करून जर विचार केला तर आपके मन में ज़रूर वाक्य बनेंगे, और वाक्य बनेंगे तो ज़रूर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. तो मुझे आशा है कि जब भी निबंध लेखन के लिए आपको खुद के लिए दिया जाएगा तो आप ये सब बातें जो है ज़रूर याद रखोगे. एक एक पॉइंट को लेकर डिस्क्राइब करना सीखो.
एक आप 2 पॅरेग्राफ लिखकर वहीं पर क्या होते, रुक जाते हो, थम जाते हो. असं झालं पाहिजे नाही. मैं जानती हूँ कि आप इस गलती को ज़रूर अगली बार सुधारोगे. आणि नेक्स्ट टाइम जेव्हा निबंध दिला जाईल त्यावेळी तुम्ही नक्कीच चांगल्या प्रकारे निबंध लेखन करू शकता, ऐसी मुझे आशा है.